फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसबीआई के एक नए म्यूचुअल फंड एनएफओ को लेकर के। रिसेंटली एसबीआई अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेकर आ गया है, जो कि है एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ। अगर हम इस फंड के डिस्कशन के बारे में सबसे लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से अगर अंडरस्टैंड करें, तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली ये फंड थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में अगर हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाइब्रिड में इसलिए करते हैं जिसमें कि हम कुछ चाइल्ड के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो, रिटायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो, तो हाइब्रिड टाइप ऑप्शन में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। और इस टाइप के ऑलरेडी काफी सारे फंड्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अगर हम रिटर्न्स चेक करें तो रिटर्न काफी अच्छे खासे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जैसे एचडीएफसी के फंड्स भी अवेलेबल हैं, इनफैक्ट एसबीआई के भी इस टाइप के ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल हैं। तो इनके अगर हम 3 साल के रिटर्न्स अगर चेक करते हैं तो ऑन एन एवरेज 15 to 14, 19% के आसपास के रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिटर्न्स अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन अगर लेके चलते हैं इस टाइप की कैटेगरीज के अंदर, तो ग्रोथ काफी अच्छा खासा बनाया जा सकता है। तो बेसिकली आज हम बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर किसी के लिए। जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हमें उस चीज की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मालूम होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें चैलेंजेस फेस करने को ना मिले। तो बेसिक्स मैंने ऑलरेडी आपको इसका बताया कि अभी ये जो एनएफओ अवेलेबल है, एज अ एनएफओ अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनएफओ की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 25 अगस्त की रहेगी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर हम इसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली या शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंगली डालिए, वो आपकी चॉइस रहेगी। बट बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट एक बार इनका जो ब्रोशर है उसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि इसका बेंचमार्क क्या रहने वाला है, क्योंकि बेंचमार्क से हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये जो फंड है अभी किस तरीके से काम करने वाला और किस कंपनी की तरफ पैसा यहाँ पर मैक्सिमम डाला जाएगा। हालांकि जो मैंने कुछ फंड्स की लिस्ट यहाँ पे लगा रखी है, आप अगर चाहें तो उसका डेटा भी चेक कर सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं उसमें क्या ग्रोथ वगैरह आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं होगा इनकी तरह, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। पहली टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर ये रहने वाली है कि इसमें जो रिस्क हाई रिस्क पे डिपेंड रहने वाला है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करी जाए तो मिनिमम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा एज अ एसआईपी दैट इज 500 रुपीज, और एज अगर लमसम के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज मिनिमम 5000 रुपीज समथिंग। एग्जिट लोड की बात करी जाए, इसके अंदर एग्जिट लोड डेफिनेटली रहेगा, और नीचे मैंने लाइन मेंशन कर रखी है, वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना यहाँ पर एग्जिट लोड रहने वाला है। तो एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का रहेगा, और जो भी कंडीशन है इसके पीछे वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो इसका ध्यान जरूर रखना जब भी आप इसमें से पैसा विड्रॉ करने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसमें चार्जेस डेफिनेटली रहेंगे, और एफओएफ है मतलब फंड ऑफ फंड वेरिएंट है, तो डेफिनेटली इस टाइप की फंड में थोड़ी सी कॉस्टिंग हाई होती है। बहुत हाई भी नहीं रहती है, बट हाँ एक नॉर्मल फंड्स के मुकाबले थोड़ी सी कॉस्टिंग हाई रहती है। तो कॉस्टिंग का कंफर्मेशन अभी कंपनी ने एग्जैक्टली नहीं दिया है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कितना रहेगा, बिकॉज अभी ऐसा एनएफओ अवेलेबल है, बट डेफिनेटली इसका जो कंफर्मेशन है अभी कुछ दिनों में आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। आई थिंक आफ्टर अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। उसी के अलावा अगर हम इसमें अप्लाई अगर करने के लिए भी जा रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस कि एक बार आप इसका जो ब्रोशर है उसको एक बार अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज ब्रोशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी पैसा किस फंड में लगा रहे हैं, एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करने वाला है, कितना इक्विटी की तरफ या कितना डेब्ट, जो भी है वट एवर, आपको सारी चीजें उसके अंदर दिख जाती हैं। आगे बढ़ने के पहले रिस्क को भी आइडेंटिफाई जरूर करना है कि आप जो फंड लेने जा रहे हैं आपकी नीड्स के हिसाब से इतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। बट स्टिल कुछ अगर क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपने क्वेश्चन आप डेफिनेटली रेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।